हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्यूरियस सिटी। तो आज हम इंट्रोवर्ट्स के बारे में बात करेंगे। इन दो कैरेक्टर से हम इंट्रोवर्ट पर्सन को समझने की कोशिश करेंगे। इन दो कैरेक्टर में एक चीज़ कॉमन है और वो है अकेला रहना। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो जाहिर सी बात है आपको अकेला रहना पसंद है। जैसे अकेला रहना वो आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हो, वैसे ही अकेले रहने के लिए आप होते हो, क्योंकि अकेले में आप खुल के जी सकते हो। जैसे जंगल में मोर अकेला नाच रहा हो, लेकिन नाचते हुए मोर को अगर किसी ने देख लिया तो फिर वो नाचना बंद कर देगा। वैसे ही इंट्रोवर्ट्स अकेले में नाचता है, अकेले रहना पसंद करता है। आपने अपने आप के साथ रहना आपकी पहली प्रायोरिटी है। ये है क्रैक, जो अभी करियर को लेके डिप्रेशन में है। आगे की सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करता है ये जानने के लिए आपको इट्स काइंड ऑफ फनी स्टोरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो इंट्रोवर्ट्स के 4 टाइप्स होते हैं। एक सोशल, जो ग्रुप में भी कंफर्टेबल होते हैं। दूसरे थिंकिंग, जो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, जैसे कि क्रैग और मैं। तीसरे एंग्शियस, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और चौथे होते हैं रिस्ट्रेंट, जो किसी को जान नहीं लेते तब तक बात नहीं करते। पहले कैरेक्टर क्रेग, जो शांत है, शाई इंट्रोवर्ट है, मतलब शर्मिला टाइप। वो अपनी लाइफ में उलझा हुआ है। वो करियर को लेके परेशान होता है क्योंकि वो शर्मिला है, इसीलिए वो अपनी मन की बात किसी से नहीं कह पाता। वो मन ही मन घुटता रहता है। वो करियर को लेके ओवर थिंकिंग करता है कि आगे जाके वो क्या करेगा। तो शाई इंट्रोवर्ट ज़्यादा सोचना, सिचुएशन को लेके ओवर थिंकिंग करना आपकी प्रॉब्लम है, जैसे क्रेग करता है। अगर वो पास नहीं हुआ तो कॉलेज नहीं जा पाएगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो उसकी शादी नहीं होगी। वो ये सारी बातें किसी से कह नहीं पाता, तो इसलिए वो डिप्रेशन में है। क्योंकि हमें इंट्रोवर्ट को सोचना अच्छा लगता है, इसीलिए अकेला रहना, चुप रहना आदत होती है। तो सोचने के लिए आपको अकेला रहना जरूरी है। कोई सामने बात कर रहा हो तब सोचना मुश्किल होता है, उसकी प्रेजेंस हमें डिस्टर्ब करती है। जैसे कि मैं जब टीचर से छुट्टी लेने की परमिशन लेने जाता हूँ तब ये कहूँगा कि मेरे ब्रदर की शादी है, मुझे जाना है। लेकिन जैसे ही टीचर के पास गया और मेरी हवा निकल गई, सारी स्क्रिप्ट ब्लैंक। ये ऐसे हुआ जैसे मोर जंगल में नाच रहा हो और किसी ने आके देख लिया और मोर नाचना बंद कर दिया। सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्शन की बारी आई तब तो आप एटलीस्ट अपने मन की बात रखनी आनी चाहिए। आप में इतनी हिम्मत जुटाओ कि अपने मन की बात किसी से भी कह सको। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। क्रेग फ्यूचर को लेके बहुत टेंस है। वो सिचुएशन को ओवर थिंक करके मूड खराब हो जाता है, क्योंकि हम सोचना नहीं चाहते लेकिन मन सुनता कहाँ है। वो अपने ही गीत गाए चले जाता है। इंट्रोवर्ट जब सोचने की कोशिश करते हैं इंट्रोवर्ट जब सोने की कोशिश करते हैं, ये देखो मेम। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारा मन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। मगर अगर मन के 10 हिस्से में बांटा जाए तो कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक हिस्सा सोचता है और ओवरथिंक नहीं करनी, और सब कॉन्शियस माइंड जिसके पास 9 गुना ताकत है वो ओवरथिंकिंग किए ही चला जाता है। इसीलिए हम चाहकर भी ओवरथिंकिंग से बच नहीं सकते। वो जो क्रेग सोच रहा है, अगर वो पास नहीं हुआ तो कॉलेज नहीं जा पाएगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो उसकी शादी नहीं होगी। तो वो मन के एक हिस्से से सोच रहा है कि मुझे टेंशन नहीं लेना, लेकिन उसका सब कॉन्शियस माइंड वो धक्के दिए जाता है। इसीलिए न्यू ईयर रिजोल्यूशन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। ये देखो मेम। हाँ ठीक है, भविष्य के प्लान होना भी अच्छा है,
लेकिन भविष्य की कल्पना में डूबे रहना, कल क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उससे वो डिप्रेस हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि कल सुबह की ट्रेन से जाना हो तो आज टिकट नहीं खरीदेंगे, लेकिन कल की टिकट खरीदनी आज ही का काम है। लेकिन आज ही कल की गाड़ी में सवार हो जाना यह खतरनाक है। और आज ही बैठकर कल की गाड़ी पर क्या क्या मुसीबतें होंगी और कल की गाड़ी में बैठकर क्या क्या होने वाला है, यह चिंतन में खो जाना खतरनाक है। तो हमें यहाँ से ये सीख मिलती है कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, यह खतरनाक है। मूड की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जैसे क्रेग के साथ हुआ। तो शर्मीले इंट्रोवर्ट्स ओवर थिंकिंग से बचना। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगलाला। दूसरे कैरेक्टर है वेंसडे एडम्स, जो नॉन शाई इंट्रोवर्ट है। ये क्रेग से ऑपोजिट पर्सनालिटी रखती है। जहाँ के क्रेग फ्यूचर की टेंस को लेके परेशान है, वहाँ वेंसडे एडम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं उसे ना ही पेरेंट्स की पड़ी है कि वो एग्जाम में पास होगी या फेल। सी डोंट केयर। अपनी शादी की भी उसे पड़ी नहीं है कि वो आगे कुछ प्लान है, नहीं। वो अपने मॉम डैड को रिलेशन को पर देख के, जो कि अच्छी नहीं होती, उन्हें देख के शादी के बगैर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कि सोसाइटी की पड़ी है, मतलब दुनिया उसके बारे में क्या सोचे उसको कोई पड़ी ही नहीं है। बिंदास बैडएस गर्ल। वेंसडे हमें ये सीखने मिलता है, वेंसडे की तरफ से हमें ये सीखने मिलता है कि दुनिया को खुश मत करो, खुद को हर हाल में खुश रखो। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन खुद को खुश करना भूल जाते हैं। वेंसडे सही है, खुद को खुश रखना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अर्जुन जब युद्ध में होता है तब उसके सामने भी यह सवाल था कि वो अपनों के सामने युद्ध करे या न। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने धर्म को देखकर भी तू तय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। स्वधर्म खुद का ही हो सकता है, किसी और का नहीं। स्वधर्म समझने का समाज का नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन भी अकेला था। स्वधर्म अपनों का भी नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन तब भी अकेला था। अर्जुन क्षत्रिय है, इसीलिए युद्ध की शिक्षा बचपन में ली थी। उसके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में युद्ध ही युद्ध था। इसलिए कृष्ण भगवान ने उनसे युद्ध करने के लिए कहा। खुद के बारे में अच्छा सोचना बुरा नहीं है। स्वार्थ शब्द का अर्थ होता है जो स्वयं में स्थित हुआ। खुद को खुश रखना स्वार्थ। तो आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें। इसके बारे में अष्टावक्र कहते हैं, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्ति प्रायोसि सर्वदा अयमेव हितो बंधा दृष्टरम यशस्वी सीतरम अहम कौन्तेय मान मूर्ति कृष्ण ही दशंति नाह कौन्तेति विश्वास समृद्ध पीत्वा सुखी भव। अष्टावक्र ने कहा, तू सबका एक दृष्टा है और सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। तो अपने आप को खुश रखे वेंसडे एडम्स की तरह, लेकिन किसी को हर्ट किए बिना। हाँ, आप किसी चीज़ को मना कर सकते हैं, लेकिन हर्ट नहीं। ये नॉन शाई इंट्रोवर्ट है, जो लोगों के बारे में ना सोचना सिखाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।